भक्तमाल जी में एक कथा आई है। महाराज गोपाल दास नाम के संत हुए, गोपाल दास नाम के संत हुए। आहा, महाराज संतन की सेवा करते, महात्मान की सेवा करते, महापुरुषों की सेवा करते। जो भी गोपाल दास जी के आश्रम में जो भी संत, जो भी महात्मा, जो भी महापुरुष सेवा लेके जाते, चारों तरफ प्रशंसा करते, वारे वाह गोपाल दास जी महाराज, आपने तो निहाल कर दिया। आहा, भगवान की सेवा से भी ज्यादा संतों की सेवा करते हैं। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखें पर दो, सपने हो नहीं देखे पर दो, सातम समा मोए मय जग देखा, सातम समा मय जग देखा, मोते संत अधिक करी रेखा, मोरे संत अधिक करि देखा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सल संचल धीरा, नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सल संचल धीरा, मम भरोसा हिया हर सन देना, मम भरोसा सही धीरा। आहा, गोपाल दास नाम के संत हुए। संतों की सेवा ऐसी करते, आहा, भगवान से भी ज्यादा। अरे भगवान की सेवा के लिए तो पार्षद भतेरे हैं। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे भगवान की सेवा, पूजा, आराधना, वंदना, दंडोत, प्रणाम, स्तुति, प्रार्थना फिर मत लगाओ। परंतु हमारे संतों की सेवा के लिए कौन है? गोपाल दास जी ने संतों की सेवा करी। जो भी गोपाल दास जी के आश्रम से महाराज सेवा लेके जाते, सब जगह प्रचार कर देते। गोपाल दास जी के महाराज जो चाचा, गोपाल दास जी के जो काका थे, उन्होंने सुना, अरे मेरा भतीजा संतों की ऐसी सेवा, वो भी ब्राह्मण होके। ब्राह्मण के अंदर ये गुण पहले से ही होता है। अरे हम ब्राह्मण हैं, लो हम ब्राह्मण हैं, और हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं। ये अहम ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण संत बन जाए, और वो भी संतों की सेवा भगवान से ज़्यादा, ये नहीं हो सकता। ये संत वैसे ही फजूल में प्रशंसा कर देते हैं। महाराज गोपाल दास जी के महाराज काका परीक्षा लेने के लिए आ गए। दूर से देखा कोई संत, कोई महात्मा, कोई महापुरुष आ रहे हैं। आहा, भगे भगे गए, साष्टांग लेट गए। संत जी, महात्मा जी, गुरु जी, आपने बड़ी कृपा करी, कृपाम कृत्वा मम परि, मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा करी है। चलो घर। सुनो, तुम्हारे घर हम नहीं जाएंगे। हमने प्रतिज्ञा कर रखी है जीवन में स्त्री का मुंह ना देखने का। हम जीवन में स्त्री का मुंह नहीं देखते हैं। और तेरे घर में ही जाएंगे, तुम्हारे घर में जाएंगे, तुम्हारी माँ आएगी, पत्नी आएगी, बच्ची आएगी, महाराज बहू आवेगी। मेरा स्त्री मुंह न देखने का, न देखने की प्रतिज्ञा महाराज झूठी हो जाएगी, इसलिए हम नहीं जाएंगे। गुरुजी बिल्कुल चिंता मत करो, महाराज आपकी प्रतिज्ञा, आपकी हम सेवा करेंगे। महाराज आपका संकल्प तोड़ेंगे नहीं, आपकी प्रतिज्ञा की भरपूर रक्षा करेंगे। जाओ अपनी पत्नी, बच्चे, माता, पत्नी से, बच्ची से, बेटी से, बहू से, माता से, सबसे कह दो किसी कमरे में बंद हो जाए, मैं किसी का मुंह नहीं देखूंगा। ठीक है, आके कह दिए।
देखो ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष स्त्री का मुंह देखते ही नहीं। सभी महाराज, माता जी, बहू, महाराज पत्नी, बेटी, सबको एक कमरे में बंद कर दिया। तुम यहीं रहना, बाहर मत निकलियो जब तक महात्मा जी भोजन करके चले न जाएं। प्रसाद पवाने लगे। हाँ, आंख में से गंगा यमुना की धारा निकल रही है। ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष आए हैं और गोपाल दास जी सेवा कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। परंतु उनकी माँ रो पड़ी, पत्नी रो पड़ी, बेटी रो पड़ी, बहू रो पड़ी। ऐसे संत आए। वो संत तो अयोनिज होंगे, ऊपर से गिर मरे, ऊपर से टपके होंगे, किसी पेड़ पौधे से महाराज पैदा हो गए होंगे। न उनकी माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न सगे संबंधी, रिश्तेदार। या तुम्हारे जैसे नृसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ खंबे से, या तो खंबे से प्रकट हुए हैं, या तो धरती फाड़ के पैदा हुए हैं, या तो ऊपर से गिरे हैं। ऐसे अयोनिज महात्मा होंगे, अयोनिज संत होंगे। ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष का दर्शन करने का सौभाग्य हमें नहीं मिला। हमारे लिए धिक्कार है। कह करके पत्नी रो पड़ी, बेटी रो पड़ी, बहू रोने लगी। परंतु बड़ी बूढ़ी माँ बोली, सुनो, हर व्यक्ति का अपना संकल्प होता, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। महात्मा जी का संकल्प है स्त्री का मुंह न देखने का। हमारा संकल्प थोड़ा ना है संतों का मुंह न देखने का। वो अपनी संकल्प की रक्षा करें, हम तो देखेंगे भाई। हमारा तो जीवन ही संत सेवा में लगा है। हमने अपना स्तन, अपना मन, अपना धन, अपना जीवन, अपनी आत्मा, अपना सर्वस्व संतों की सेवा में लगा दिया। हम अपना मुंह उनको थोड़ा ना दिखाएंगे, धीरे से खिड़की खोल के महात्मा जी को देखेंगे। क्या करके हमारा धीरे से खिड़की मैया ने खोली, हमारा पुरानी खिड़की जंग लगी भाई। जैसे खोली तो कर से आवाज करी, मारा देख लिया, हे भगवान देख खिड़की में से तेरी पत्नी सबने मुझे देख लिया। क्या करके एक तमाचा गाल में, गोपाल दास जी गाल में एक तमाचा लगा दिया तो महाराज खिड़की बंद कर दिया। गोपाल दास नाम के संत चरणों में लेट गए। महात्मा जी, संत जी, गुरु जी, आपने इस गाल में तो, आहा, ये बाएं गाल में तो तमाचा रूपी प्रसाद दे करके मुझे निहाल कर दिया, परंतु दाया इस गाल ने ऐसा कौन सा कसूर, ऐसी कौन सी गलती करी है। महाराज आपका तमाचा रूपी प्रसाद न मिलके ये गाल मारा रो रहा है। और जिसमें तमाचा मारा था ना, इधर वाला अंग, बायां अंग एकदम खुश है, प्रसन्न है, हंस रहा है। हंस भी मारा आधा मुंह, इधर वाला रो रहा है, इधर वाला हंस रहा है। आंखें, इधर वाली आंखें एकदम खुश हैं, प्रसन्न, उमंग, उत्साह में प्रफुल्लित है, और इधर वाला एकदम रो रहा है। महात्मा जी ने पूछा, बात क्या है ये गुरुजी? हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबियों को कभी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। आपने इस गाल को तो महाराज तमाचा रूपी प्रसाद प्रदान करके ये खुश हो गया है, प्रसन्न हो गया है, और ये रो इसलिए रहा है मुझे प्रसाद क्यों नहीं मिला। परंतु ये हमेशा अहंकार अभिमान में रहता था। दायां अंग, पूजा में, पाठ में, हर काम में दायां अंग, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। शायद मैंने आज तक अहंकार अभिमान किया, इसलिए मुझे तमाचा रूपी प्रसाद नहीं मिला। ये बेचारा हमेशा ढीला ही रहता था। कहीं प्रसाद लेने जाओ तो सबसे आगे ये हाथ तो नहीं। ये कहता क्या बात है, चुप रहे, तेरा अधिकार नहीं है, बाएं हाथ से ना दे सकते ना ले सकते हैं। ये हमेशा बेचारा दुखी रहता था। हमेशा अपने दीनता, दैन्यता के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करता था। भगवान ने तो आज तक सुनी नहीं, संत जी ने सुनी, इसलिए ये अंग खुश है, परंतु ये रो रहा है। महाराज इसके ऊपर भी तनिक तमाचा प्रसाद दे के इसको खुश करो। महाराज सुन करके तो महात्मा जी तो निहाल हो गए। भैया मैं तो परीक्षा लेने के लिए आया था, वास्तव में तुम संत हो, तुम महात्मा हो, तुम महापुरुष हो। संतों की सेवा जिस तरह से करनी चाहिए तुमने संतों की सेवा करी है। मैं मान गया, जान गया, समझ गया। स्त्री मुंह न देखने का मेरा कोई संकल्प अंकल्प नहीं था। मैं तो तुम्हारी संत सेवा में, वास्तव में संत सेवा में तुम समर्पित हो या नहीं, उसको जानने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। वास्तव में तुम संत हो। क्या करके महाराज गले से लगाया और अपना परिचय दिया। तात्पर्य क्या है?
मैं ये कह रहा था रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण, जिसके पास में सत्वगुण की मात्रा ज़्यादा होती है ना, गोपाल दास जी नाम के जो संत थे उनमें रजोगुण तमोगुण था ही नहीं। महाराज बाएं गाल में तमाचा रूपी प्रसाद देने के बाद दायां गाल आगे किया, महाराज इसको भी जरा तमाचा रूपी प्रसाद दे करके इसको खुश करो, प्रसन्न करो, इसको निहाल कर दो। महाराज ये महात्मा जी के अंदर केवल सत्वगुण की मात्रा है।